हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज का हमारा ये सेशन राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड रहेगा। बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष अभी बोर्ड की साइट पर कोई न्यू सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है और अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है चेंज होगा, लेकिन सिलेबस चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं है। सिलेबस वही है जो कंटिन्यू चलते आ रहा है। वही जो बुक्स है, ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स हैं, वही टॉपिक रहेंगे। अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर कोई अपडेट होता है तो मैं इस चैनल के वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। चलिए आज हम इस सेशन में इंग्लिश कंपलसरी से रिलेटेड जो सिलेबस है, पूरा जो क्या सिलेबस रहेगा और इसके जो सेक्शंस है ए बी सी, वो कितने मार्क्स में है, किन किन चीज़ों से रिलेटेड है, वो सब इसमें देखेंगे। तो आपके पेपर्स की अगर बात करें तो कंपलसरी का पेपर एक ही होता है और ये 3.25 घंटे का होता है। 80 नंबर का पेपर होता है और सेशनल जो सत्रांक होते हैं आपके स्कूल से हर सब्जेक्ट से भेजे जाने वाले नंबर हैं वो 20 होंगे इंग्लिश से। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। ओके, इसमें देखो, अगर पार्ट्स वाइज देखें तो रीडिंग जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 15 नंबर के हैं। राइटिंग लेखन से रिलेटेड होगा जो वो 14 नंबर के होंगे। ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी फ्लेमिंगो एंड विस्तास, वो पहली जो बुक है वो 25 और दूसरी जो है वो 16 मार्क्स की होगी। तो अब सेक्शन ए जो पेपर आएगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो आप रिलेटेड होंगे वो देखते हैं। सेक्शन ई जो है वो रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग मतलब आपके पेपर में ए सेक्शन में दो अनसीन पैसेज आएंगे, अपठित गद्यांश आएंगे। ओके, वो ऑलमोस्ट लगभग 700 टू 900 वर्ड्स में होंगे। ओके, अब जो पहला पैसेज होगा आपके पेपर में वो कंप्रेंशन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, जिसमें जो 6 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और 3 जो क्वेश्चन होंगे वो वोकेब से रिलेटेड होंगे, जैसे सिमिलर वर्ड हो जाना, ऑपोजिट हो जाना, वन वर्ड हो जाना, ऐसे होगा वो। और उसी सेक्शन ए में जो दूसरा पैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी 300 टू 400 वर्ड्स में होगा और उसमें भी 4 होंगे वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले और 2 जो होंगे वो वोकेब से रिलेटेड होंगे, सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, एटसेट्रा। सेक्शन बी की बात करें तो आपके टोटल वो सेक्शन बी 14 मार्क्स का है, 14 नंबर का है। उसमें आपको कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और कंपोजिशन में आपको 4 टाइप्स मिलेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है: एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, नोटिस सूचना, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में है। एंड लास्ट है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, और इनविटेशन भी आपके सिलेबस में है। तो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट एंड इनविटेशन, ये 4 जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो आपके सिलेबस में है, जो 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का एक टॉपिक है। एग्जाम में इन चारों में से दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से ही एक करना है आपको। फिर है इसमें कंपोजिशन के बाद में रिपोर्ट, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो एक 5 नंबर का है। इसी सेक्शन जो तीसरा टाइप है, तीसरा जो पार्ट है वो है लेटर। लेटर राइटिंग का होगा, जिसमें बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, एडिटर लेटर और जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आप के सिलेबस में लेटर से रिलेटेड। ठीक है, और ऑफिशियल और बिजनेस लेटर किस टाइप के हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कोई इंक्वायरी करना, कंप्लेंट्स करना, कोई ऑर्डर देना, सामान मंगवाना, इंफॉर्मेशन कोई आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन देना या मांगना, इससे रिलेटेड होगा। ओके, फिर एडिटर लेटर है ये और जॉब एप्लीकेशन लेटर है इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी बी सेक्शन में ग्रामर का पार्ट भी इंक्लूड है, जिसमें आपके ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं: कंडीशनल सेंटेंस, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, कंजक्शन। ये चारों टॉपिक आपके 10 नंबर के होंगे। कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप विजिट करके उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जाते हैं, ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के। ठीक है, और ये दो फ्रेजल वर्ब जो है उसमें आपको केवल ये जो 7 प्रकार की वर्ब लिखी हुई है उसी की फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है: ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न, इनसे रिलेटेड होगा। जैसे मैं आपको बता दूं फ्रेजल वर्ब होती क्या है। फ्रेजल वर्ब वो होती है
जिसमें एक वर्ब होती है और वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, कोई एडवर्ब जुड़ी हुई होती है, तो वो फ्रेज़ल वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिंग। ब्रिंग आप सबको पता है, ब्रिंग एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है लाना। अगर मैं इसके साथ में अप जोड़ दूँ, एक प्रेपोजिशन है अप, तो ब्रिंग अप मिलकर एक फ्रेज़ल वर्ब हो जाती है। ब्रिंग का अर्थ लाना होता है, लेकिन ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन-पोषण करना। क्या करना? पालन-पोषण करना, किसी बच्चे का पालना-पोसना, पालन-पोषण करना। ओके? तो ये होती है फ्रेज़ल वर्ब। इन सातों से रिलेटेड जो भी फ्रेज़ल वर्ब होगी, वो आपको मैं एक वीडियो में बताऊँगा। फिर है कंजंक्शन, योजक शब्द, ये आपके ग्रामर के टॉपिक रहेंगे। फिर है सेक्शन सी, जो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जो 41 मार्क्स की हैं, ठीक है? टोटल 41 नंबर में की है। पहली बुक जो है वो फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो में जो प्रोज़ वाला भाग है, गद्य वाला भाग है, लेसन से रिलेटेड, उसमें से तो 13 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड हैं, ठीक है? फिर इसकी जो पोएट्री है, पोएट्री आपके 12 मार्क्स की है और उसमें देखो एक एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सप्लेनेशन का जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, वो 5 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है? अभी बोर्ड में उसका 6 नंबर का सवाल आया था, तो 6 नंबर का मान के चलो। ये 6 नंबर का एक एक्सप्लेनेशन आएगा, जो आपने हिंदी, संस्कृत इत्यादि में सप्रसंग व्याख्या देखी है, वही इंग्लिश में भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है? एक तो ये आ जाएगा और फिर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन आएँगे आपके। फिर जो सेकंड बुक है विस्तास, विस्तास बुक जो है 16 नंबर की है और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो 16 में से 9 नंबर या 9 सवाल ऐसे आएँगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। आपके जो विस्तास के जो पार्ट होंगे, लेसन्स होंगे, उसमें आपको फ़ोकस करना है। उस पार्ट में, लेसन में जो बीच में से सवालों को पूछा जाता है, किस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसका उनसे क्या रिलेशन है, ऐसे-ऐसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। वो पेपर के सबसे लास्ट में 9 सवाल आएँगे। बाकी 16 में से 9 ये सवाल गए, बाकी सभी जो हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे। ओके? तो ये आपका सिलेबस डिस्कशन हुआ क्लास 12th कंपल्सरी इंग्लिश का। नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, ग्रामर के या बुक से रिलेटेड टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू।